मेरा नाम आरती है। मेरी शादी होने वाली थी कि तभी अचानक खबर मिली कि मेरे होने वाले पति की रोड एक्सीडेंट में एक टांग कट गई है। मेरे घर वालों ने इस शादी को रोकना चाहा, लेकिन मैंने सुधीर को उनकी कमी के साथ अपनाया, उनसे शादी की। लेकिन ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हुई, क्योंकि शादी के बाद सुधीर ने मेरे साथ जो किया उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। सचमुच पुरुष को बदलते देर नहीं लगती। यह वही सुधीर था जिसे मैंने हर हाल में स्वीकारा। चाहती तो शादी से इनकार कर सकती थी, पर मेरे अर्तमन को गवारा न था। एंगेजमेंट के 1 महीने बाद सुधीर का पैर एक एक्सीडेंट में कट गया। भाभी ससुर ने संदेश भिजवाया कि क्या मैं सुधीर से इस स्थिति में भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। पापा दुविधा में थे। लड़के की सरकारी नौकरी थी, देखने सुनने में खूबसूरत था। अब नियति को क्या कहे, पैर कटने को था सो कट गया। फिर भी मुझ पर उन्होंने जोर नहीं डाला। मुझे अपने तरीके से फैसले लेने की छूट दे रखी थी। दुविधा में तो मैं थी जिससे मेरी शादी होने वाली थी। कल तक तो वो ठीक था, आज उसमें ऐब आ गया तो क्या उसका साथ छोड़ना उचित होगा? कल मुझ में भी शादी के बाद कोई ऐब आ जाए और सुधीर मुझे छोड़ दे। मैं दुविधा से उभरी और मन को पक्का कर सुधीर से शादी करने के लिए हाँ कर दी। शादी के कुछ साल आराम से कटे। सुधीर ने कृत्रिम पैर लगवा लिया था। इस तरह वह कहीं भी आने जाने में समर्थ हो गया। मुझे अच्छा लगा कि चलो सुधीर के मन में हीन भावना निकल जाएगी। 5 साल गुजर गए। काफ़ी इलाज के बाद भी मैं मां न बन सकी तो मैं गहरे अवसाद में डूब गई। कहने को भले ही सुधीर ने कह दिया कि उसे बाप न बन पाने का जरा भी मलाल नहीं है, लेकिन मैंने उसके चेहरे पर उसकी पीड़ा का एहसास किया, जो बातों बातों में अक्सर उभर कर सामने आ जाती। एक दिन मुझसे रहा न गया। मैं कह बैठी, अगर एतराज़ न हो तो मैं क्या? सुधीर ने कहा, क्या? क्यों न हम एक बच्चे को गोद ले ले। यह सुनकर सुधीर उखड़ गया। मुझे अपना बच्चा ही चाहिए, वह शायद ही संभव हो, मैंने दबी जवाब में कहा। बिना कोई जवाब दिए सुधीर वहाँ से चला गया। मेरा मन त्रिक हो गया। यह भी कोई तरीका है अपना नज़रिया रखने का? सुधीर की यह बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मैंने महसूस किया कि सुधीर में पहले वाली बात नहीं रही। वह मुझसे कम ही बोलता, देर रात तक टीवी देखता और रात भर घर लेट आता। मैं पूछती तो यह कहता, अकेले घर काटने को दौड़ता है। मैंने कहा, अकेले कहाँ हो तुम? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं रही? सुधीर टाल जाता, तुम्हें शर्म नहीं आती जो पत्नी को अकेला छोड़कर देर रात घर आते हो? शर्म तुम्हें आनी चाहिए जो मुझे वंश चलाने के लिए एक बच्चा भी दे न सकी। मैं ये सुनकर रोआसी हो गई। एक औरत सिर्फ बच्चा जानने के लिए ब्याह कर लाई जाती है? क्या वह सिर्फ ज़रूरत की वस्तु होती है? ज़रूरतों की कसौटी पर खरी उतरी तो ठीक, नहीं तो फेर लिया मुँह। अपने आंसुओं पर मैंने नियंत्रण रखा और कोशिश की कि अपनी कमजोरियों को जाहिर न होने दूँ। मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मुझे पूरा हक है ये जानने का तुम देर रात तक क्या करते हो। अच्छा, तो अब समझा। सुधीर के चेहरे पर व्यंग के भाव तिर आए। तुम्हें जलन हो रही है ना कि मैंने कहीं दूसरी न रख ली हो? रख सकते हैं आप, यह कोई नई बात नहीं होगी मेरे लिए। तो क्यों पूछती हो? सोच लो कि मैंने रख ली। भले ही यह कथन झूठा हो, पर इससे सुधीर के मंशा समझ में आ गई थी। वह चला गया, पर एक ऐसा दश देकर गया जिसकी पीड़ा मेरे दिल को चूर चूर कर गई। अकेले में सुबकने लगी। कैसे कोई पुरुष इतना बदल सकता है? 5 साल जिसके साथ सुख दुख साझा किया, वह एकाएक कैसे निर्मोही हो सकता है? लाख कोशिशों के बाद भी इस सवाल का जवाब न ढूंढ सकी। किसी तरह मैंने अपने आप को समझाया। आज सुधीर के एक दूर के रिश्ते की मामी की लड़की सुनीता आने वाली थी। बिन बाप की लड़की थी, उसे बीएड करना था, इस लिहाज से वह 1 साल ही रहेगी। हालांकि सुधीर के माँ बाप नाक मुँह सिकोड़ रहे थे। दीदी बिन बाप की बेटी है, तुम लोग चाहोगे तो अपने पैरों पर
खड़ी हो जाएगी, वरना मेरे पास तो कुछ भी नहीं है जिसके बल पर उसका ब्याह कर सकूं। पढ़ाई लिखाई का भी भरोसा है, पढ़ लिख कर कम से कम अपना पेट पाल तो सकेगी। कहकर मामी रुआसी हो गई। मेरी सास सुधीर की तरफ मुखातिब हुई और कहने लगी, तुम इसे रोज़ स्कूल छोड़ देना बेटा, यहाँ आने जाने के लिए रिक्शा तो मिल जाता होगा। मामी जी मुंह बनाकर बोली, नहीं मिलेगा तो मैं छोड़ आया करूँगा। सुधीर ने एक नज़र सुनीता पर डाली तो वह मुस्कुरा दी। यही सब सोच कर आई थी कि यहाँ सुनीता को कोई परेशानी नहीं होगी, तुम सब लोग हो, उसे संभाल लोगे। मामी जी भावुक हो उठी। वे आगे बोली, सुनीता के पापा के जाने के बाद तुम लोगों के सिवा मेरा है ही कौन। रिश्तेदारों ने सहारा न दिया होता तो मैं कब की टूट चुकी होती। यह कहकर वह सुबकने लगी। सुनीता ने उन्हें डांटा, हर जगह अपना रोना लेकर बैठ जाती हैं, क्या करूं, मैं अपने आप को रोक नहीं पाती। आज तेरे पापा जिंदा होते तो मुझे इतनी भागदौड़ नहीं करनी पड़ती। आप कोई गैर थोड़ी हैं जीजी, हम सब सुनीता का वैसा ही ख्याल रखेंगे जैसा आप उसका घर पर रखती हैं, मेरी सास ने तसल्ली दी। वे आंसू पोंछने लगी। 2 दिन रहकर मामी जी बरेली चली गई। सुधीर ने सुनीता को उसका कॉलेज दिखलाया और दाखिला करवा दिया और उसकी ज़रूरतों का सामान खरीदा। निश्चय ही रुपए सुधीर ने खर्च किए होंगे, मुझे कोई ऐतराज़ न था, मगर इस बहाने वह सुनीता का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखने लगा। उसके खाने पीने से लेकर छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए भी वह हमेशा मोटरसाइकिल स्टार्ट किए रहता। पत्नी से ज़्यादा गैर को तवज्जो देना मेरे लिए असहनीय था। मेरी सास भी उसकी होकर रह गई थी। न जाने माँ बेटे के बीच में क्या चल रहा था। एक दिन मुझसे रहा ना गया तो मैं बोल पड़ी, सुनीता क्या मुझसे ज़्यादा अहमियत रखने लगी है तुम्हारे लिए? तुम अच्छी तरह जानती हो कि वह बिन बाप की बेटी है। सुधीर बोला, तो क्या बाप की भूमिका निभा रहे हो? मैंने व्यंग किया। तमीज़ से बात करो। वह उखड़ गया, चिल्लाओ मत। मैंने भी अपना स्वर ऊंचा कर लिया। वह संभल गया, आहिस्ता बोलो। अब आए रास्ते पर यह मत समझना कि तुम कुछ भी करोगे और मैं चुपचाप तमाशा देखती रहूंगी। सुधीर ने कहा, क्या किया है मैंने? मैंने कहा, अपने दिल से पूछो। वह अनजान बनने की कोशिश करने लगा। मासूम बनकर सुनीता को बरगलाओ। मुझे नहीं, मैं पुरुषों की नस नस से वाकिफ़ हूँ। पिछले 1 हफ्ते से नैपकिन लाने के लिए कह रही हूँ, लाए? मैं भूल गया था। आजकल तो सिर्फ सुनीता की ज़रूरतों के अलावा कुछ याद नहीं रहता तुमको। बार बार उसका नाम मत लो वरना। सुधीर ने दांत पीसे। बात बढ़ती देखकर वह कमरे से बाहर निकल गया। कायर पुरुषों की यही पहचान होती है, वे मुंह छिपाकर भागने में ही भलाई समझते हैं। सुधीर अपनी माँ के कमरे में आया। बहुत बदतमीज है, मेरी सास बोली। 4 दिन के लिए आई है, उसे भी चैन से रहने नहीं देती। वह क्या सोचेगी? सिर पर हाथ रख कर बैठ गई। ना जाने क्या सोचकर वे थोड़ी देर के बाद मेरे कमरे में आई। क्यों बहू, तुम्हारे संस्कार यही सिखाते हैं कि अतिथियों के साथ बुरा सलूक करो? आपका बेटा अपनी पत्नी के साथ क्या कर रहा है? क्या आपने जानने की कोशिश की? क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है? कुछ भी तो आपसे छिपा नहीं है। सुनीता को सिर माथे पर बिठाया जा रहा है, वही मेरी तरफ ताकने तक की फुर्सत नहीं है किसी के पास। यह तुम्हारा वहम है, हकीकत है माँ जी, हकीकत ही सही, इसके लिए तुम जिम्मेदार हो। सुनीता को मैं यहाँ लाई हूँ, बेवजह उसे मत घसीटो। तुम तो जानती हो कि पति पत्नी के बीच रिश्तों की डोर औलाद से मजबूत होती है। तो क्या यह संभावना सुनीता में देखी जा रही है? सास ने कहा, बेशर्मी कोई तुमसे सीखे। बेशर्म तो आप हैं जो अपने बेटे को शह दे रही हैं। मैं भी कुछ छुपाने के मूड में नहीं थी। ऐसे ही सही, तुम्हें रहना हो तो रहो। रहूँगी तो मैं यही देखती हूँ मुझे कोई मेरे हक से कैसे वंचित करता है। बिस्तर पर लेटे लेटे सोचने लगी। एक मैं थी जो ये जानते हुए भी एक सुधीर विकलांग है, उसे अपनाया, अपना धर्म समझा। वहीं सुधीर मेरे बांझपन को इतनी बड़ी विकलांगता समझ रहा है कि मुझसे छुटकारा पाने तक की सोचने लगा है। इतनी जल्दी बदल सकता है सुधीर?
यह वही सुधीर है जिसने सुहागरात वाले दिन मेरे माथे को चूम कर कहा था, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे तुम जैसे विशाल हृदय वाली जीवन संगनी मिली है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि कभी अपनी तरफ से तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आज सुधीर इतना गिर गया कि उसे रिश्तों की मर्यादों का कोई ख्याल न रहा। माना कि दूर के रिश्ते की मामी की लड़की है सुनीता, पर जब नाम दे दिया तो उसे निभाने का भी संस्कार हर माँ बाप अपने बच्चे को देते हैं। पता नहीं मेरी सास को क्या हो गया कि सब जानते हुए भी अनजान बन रही थी। फिर एक दिन पापा की तबीयत ठीक नहीं थी, भैया ने बुलाया तो मायके जाना पड़ा। एक बार सोचा अपनी पीड़ा कहकर मन हल्का कर लूँगी, पर हिम्मत ना पड़ी। पर भाभी की नज़रों से मेरी पीड़ा छिप न सकी। वे एकांत पर आकर मुझसे पूछ बैठी। पहले तो मैंने टाल मटोल किया, आखिर कब तक। मेरी हकीकत मेरे आंसुओं ने बेपनाह कर दी थी। रात भैया से उन्होंने खुलासा किया। वे क्रोध से भर गए। उनका क्रोध करना वाजिब था। कोई भाई अपनी बहन का दुख नहीं देख सकता। रात ही वे मेरे कमरे में आने वाले थे, पर भाभी ने उन्हें मना कर दिया। सुबह नाश्ते में उन्होंने सुधीर का जिक्र किया। तू अब उसके पास नहीं जाएगी, फ़ोन लगा, मैं उस बेहुदे से अभी बात करता हूँ। मैंने किसी तरह उन्हें मनाया। 1 महीने रहकर जब मैं वापस भरे मन से ससुराल जाने लगी तो भाभी मुझे सीने से लगाती हुए बोली, दीदी चिंता की कोई ज़रूरत नहीं, आपके लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। लेकिन ससुराल में आकर जो दृश्य मैंने देखा तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। सुनीता की मांग में सिंदूर भरा था, तो क्या सुधीर ने सुनीता से शादी कर ली? मैं सोचकर सिहर गई। मैं तेजी से चलकर अपने कमरे में आई। देखा सुधीर लेटा हुआ था। उसे झकझोर कर उठाया। यह मैं क्या देख रही हूँ? सुनीता की शादी कब हुई? कौन है उसका पति? पहले तो सुधीर ने नज़रें चुराने की कोशिश की, पर ज़्यादा देर तक हकीकत पर पर्दा न डाल सका। बेशर्मी की तरह बोला, तुम जो समझ रही हो वो सच है। क्या तुमने सुनीता से शादी कर ली? हाँ। मेरे रहते हुए तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम इसे चाहे जिस रूप में लो, पर यह अच्छी तरह जानती हो कि मुझे अपना बच्चा चाहिए। मेरी सहमति लेना तुमने मुनासिब नहीं समझा। क्या तुम देती? हो सकता था मैं दे देती। सुनकर सुधीर खुश हो गया। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, कहकर जैसे ही सुधीर ने मेरे करीब आ मुझे अपनी बाहों में भरकर प्यार जताने का नाटक दिखाना चाहा, मैंने उसे झटक दिया। मेरे क्रोध की सीमा नहीं रही। मुझसे न रोते बन रहा था न हंसते। किसी तरह खुद को संभाला। अब जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता था। वैसे भी हमेशा पुरुषों की चली है, लिहाजा मैंने परिस्थिति से समझौता करना मुनासिब समझा। फिर मैंने सुधीर से कहा, सुधीर तुम अच्छी तरह जानते हो कि बात शब्द एक स्त्री के लिए गाली से कम नहीं होता, फिर उस स्त्री के लिए तो और ज़्यादा इस कलंक के साथ अभिशापित जीवन जीने के लिए मजबूर हो। मुझे दुख इस बात का नहीं कि तुमने सुनीता से शादी की, पर दुख इस बात का है कि तुमने मेरी पीठ में छुरा भोंका, मेरे विश्वास का कत्ल किया। यही काम तुम मुझे विश्वास में लेकर कर सकते थे। सुधीर, अगर तुम्हारी विकलांगता को खाली समझकर मैंने तुमसे शादी से इनकार कर दिया होता तो तुम मुझे किस रूप में लेते? सुधीर ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगा मैंने ही व्यर्थ का सवाल उठा दिया। जिसका चरित्र दोगला हो वो भला यह सब सोच विचार क्यों करेगा? खैर, यह समाचार मेरे मायके तक पहुंचा। भैया मेरी ससुराल आते ही गरजे, कहाँ है सुधीर? मैं उसे बर्बाद करके छोड़ूंगा। सरकारी कर्मचारी होकर भी उसकी हिम्मत कैसे हुई दूसरी शादी करने की? मैंने भैया को किसी तरह शांत करने की कोशिश की। मैं चुप रहने वाला नहीं, पुलिस में रिपोर्ट करूंगा, इसके अफसरों से शिकायत करूंगा। दर दर की ठोकर ना खिलाई तो मेरा नाम नहीं। सुधीर चुपके से निकलकर बाहर चला गया। मेरी सास आई, भड़ास निकाल ली। अब मेरी भी सुनिए। सुनीता बिन बाप की बेटी थी। सुधीर ने सिर्फ सहारा दिया है। वे बोली, अपनी बेशर्मी को सहारे का नाम मत दीजिए। एक को सहारा दिया और दूसरे को बेसहारा किया। भैया ने व्यंग किया। आरती को क्या किसी ने घर से जाने के लिए कहा है? सास बोली, निकल ही जाएगी। भैया बोले, उसकी मर्जी पर न मैं चाहूँगी न ही सुधीर।
कि वह इस घर से जाए, उसका जो दर्जा है वह बना रहेगा। मेरे भैया ने कहा, आरती तुम सामान बांधो, अब मैं तुम्हें यहाँ एक पल भी रहने नहीं दूंगा। नहीं भैया, मैं ससुराल छोड़ने वाली नहीं। आज भी हमारा समाज किसी बेआता को मायके में स्वीकार नहीं करता। मैं कहते कहते भावुक हो गई। मैं ससुराल की चौखट पर ही दम तोड़ना पसंद करूंगी, पर मायके नहीं जाऊंगी। भैया की भी आंखें भर आई। दोस्तों, क्या इस कहानी में आरती जी ने जो किया, क्या वो सही है? क्या उसे अपने मायके नहीं जाना चाहिए था? आप लोगों की क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।